हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू के दौरान जो HAL चीफ हैं आर माधवन, उन्होंने ये बात कही कि जो तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो बहुत जल्द ही मिल सकते हैं। तो माधवन द्वारा ये बात कही गई कि HAL अपनी जो बिड है उसको सबमिट करेगा सितंबर के 3rd वीक में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत मलेशिया को करीबन 18 एयरक्राफ्ट चाहिए अपने हॉक 208 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो हॉक 208 है ये एक्चुअली बेस्ड है BAE हॉक 200 पर, जो कि ट्रेनर से कन्वर्ट किया गया है एक लाइट मल्टी रोल फाइटर में। और मलेशिया द्वारा 18 एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते थे, जिसमें से खाली 13 ही ऑपरेशनल बचे हैं। तो HAL चेयरमैन द्वारा ये बात कही गई कि मलेशिया के कंपटीशन में जो तेजस है उसके चांसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो तेजस का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कई ऐसी कंट्रीज़ में जो कि लाइट मल्टी रोल फाइटर्स को यूज़ करना चाहती हैं। उदाहरण के लिए मिडल ईस्ट में एक कंट्री है जिसका नाम है ओमान। ओमान के पास करीबन 10 के आसपास BAE हॉक 200 एयरक्राफ्ट हैं, जिनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस जो है वो निकल कर सामने आ सकता है। ऐसे ही कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिसमें चिली हो गई, जो कि नॉर्थरॉप F5 को अभी भी यूज़ करती हैं, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस आ सकता है। फिर पेरुवियन एयरफोर्स हो गई जो कि सेस्ना 837 जैसे एयरक्राफ्ट को यूज़ करती हैं। उसके बाद बहरीन हो गई, हॉन्डुरस हो गई, मैक्सिको हो गई, टूनीशिया हो गई। तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्हें अपने लाइट फाइटर्स जो हैं वो रिप्लेस करने हैं और उनके ऑप्शन के तौर पर ऐसे तेजस निकल कर सामने आ सकता है। तो ये मार्केट एक्चुअली छोटा नहीं है। ये बात और है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये इन एयरक्राफ्ट को ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं लेने वाली। तो तेजस का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी डिसेंट दिखाई देता है। बाकी बात करें तो कई न्यूज़ ऐसी भी आ रही थी कि इंडियन नेवी कंसिडर कर सकती है LCA तेजस के जो ट्रेनर वर्जन है उनको सर्विस में लेने के लिए। तो ये जो LCA नेवी का ट्रेनर वर्जन है इसने कैरियर डेक लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों परफॉर्म किया हुआ है। साथ में ये डिसेंट पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है एक कैरियर से। डेफिनेटली जो ट्विन इंजन वेरिएंट है उसकी रेंज कम होने वाली है, पर पॉइंट डिफेंस के तौर पर ये एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी इंडियन नेवी द्वारा अभी तक हॉक एयरक्राफ्ट एज ए ट्रेनर यूज़ किए जाते थे, पर वो फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे। डेक बेस्ड लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए वो एयरक्राफ्ट कैपेबल नहीं है। तो एडवांस ट्रेनिंग के लिए जो LCA नेवी है उनको यूज़ किया जा सकता है। इवन पॉइंट डिफेंस के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि करीबन 8 के आसपास जो LCA नेवी हैं उनको INS विक्रांत पे लगाया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए LCA नेवी के 2 प्रोटोटाइप बने हैं जिसमें NP1 और NP2 शामिल हैं। NP1 जो है वो ट्विन सीट वेरिएंट है, वहीं पर NP2 जो है वो सिंगल सीट वेरिएंट है। तो ऐसा माना जाता है कि करीबन 18 के आसपास जो LCA नेवी है उनको लिया जा सकता है, जो कि करीबन एक स्क्वाड्रन को फॉर्म करते हैं, जो कि ट्रेनर स्क्वाड्रन के तौर पर निकल कर सामने आएगा। हमारा मानना ये है कि एक और स्क्वाड्रन को लेना चाहिए जो कि सिंगल सीट वेरिएंट हो, जिसको पॉइंट डिफेंस और कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाए। बाद में यहाँ से आगे बढ़कर TEDBF को तो सर्विस में लेना ही है। तो ये एयरक्राफ्ट एज एन एडवांस ट्रेनर की तरह काम करेंगे, जिससे जो पायलट्स हैं वो ग्रेजुएट होकर MiG-29 फ्लाई करें या फिर जो फ्यूचर में TEDBF आने वाला है उसे फ्लाई करें। LCA नेवी के पेलोड की बात करें तो स्की जंप के दौरान जो चीज़ नोटिस करी गई है, तो शोर बेस्ड फैसिलिटी से इसने टेक ऑफ किया है 2 R-73 और डर्बी मिसाइल को कैरी करते हुए। तो एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट कैरियर भी मूव कर रहा होता है, विंड भी ज़्यादा तेज़ फ्लो कर रही होती है, तो जो लिफ्ट है वो बढ़ जाती है। तो एक्चुअली ये इससे ज़्यादा ही कैरी करने में सक्षम होगा एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर से। बाकी एरो इंडिया में इसके पेलोड के तौर पर 2 R-73, 2 डर्बी मिसाइल के साथ साथ एक ड्रॉप टैंक भी कैरी करते हुए शो किया गया था, जो कि इसका पेलोड हो सकता है। तो ड्रॉप टैंक की जगह फ्यूचर में एंटीशिप मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं, जिसमें शुरुआत में रशियन KS-35 जैसी मिसाइल लग सकती हैं, जो कि वज़न में 500 से 600 किलोग्राम की हैं। तो एक ऐसी मिसाइल ये कैरी करने में सक्षम होगा। तो पॉइंट डिफेंस के लिए ये एयरक्राफ्ट बुरा नहीं है, जिसमें एंटीशिप मिसाइल भी ये कैरी करने में सक्षम होगा, साथ में डिसेंट एयर टू एयर पेलोड को भी कैरी करने में सक्षम होगा। और अपनी रेंज के हिसाब से ये जो पेलोड है वो सफिशिएंट है। तो अगर इंडियन नेवी इन एयरक्राफ्ट को लिमिटेड नंबर में लेती है, जैसा कि पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो इसमें नेवी को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदा है, जिसके अंतर्गत जो नेवल पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।